देखिए, आज हम 10वीं कक्षा का जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है ना, पहली बार सुने होंगे आप लोग कि फिजिक्स में हम लोग एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का सबसे मूल चीज़ क्या होता है कि प्रकाश से संबंधित तमाम बातें, समझ रहे हैं, प्रकाश से संबंधित तमाम बातें हम लोग इसमें आज अध्ययन करेंगे। इसमें 10th बेसिक में सबसे मेन चीज़ क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, 3 चैप्टर है फिजिक्स में। बात गौर कर रहे हैं? तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे यहाँ प्रकाश का परावर्तन। किसी भी किताब से अगर हम पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर हमको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी। दिक्कत होगा तो पूछेंगे, पूछने में आप लोग पीछे नहीं हटिएगा। प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे मेन क्या होता है? जैसे प्रकाश के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अगर किसी भी वस्तु को हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य रोल किसका है? प्रकाश का। दूसरी बात, आँख का भी। अगर आपके पास आँख ना होती तो भले प्रकाश आपको इस क्लासरूम में आपको दिखाई दे रही होगी, अगर प्रकाश यदि आँख नहीं होती तो फिर हम नहीं देख पाते। तो आँख और प्रकाश एक दूसरे का क्या है? पूरक। पूरक का मतलब जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि मिल करके आपको किसी भी कार्य को पूरा कर देता है, वो एक दूसरे का पूरक होता है। तो प्रकाश और आँख एक दूसरे का क्या है? पूरक। पूरक समझ गए? क्योंकि अगर हम अंधे हैं फिर भी हमारे शरीर पे, हम हर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि आँख में गड़बड़ी है। या नहीं तो आँख ठीक है, अंधेरे में चले गए तो वहाँ लाइट नहीं है तो भी नहीं देख रहे हैं। अगर दोनों चीज़ हमारे बीच में है तो हम आराम से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहला मेरा जो पॉइंट होगा आज के इस क्लास में, वो प्रकाश क्या है, सो पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा बात है कि प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदीप्त पिंड, लुमिनियस, प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्ण, और 5वां हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को हम किस प्रकार देख पाते हैं, किसी वस्तु को देखने का मूल कारक। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण, और फिर प्रकाश किरण के बाद होगा किरण पुंज, और किरण पुंज के बाद होगा किरण पुंज का प्रकार। यानी कि आज के इस क्लास में हम इतना चाहते हैं कि आप लोगों को बतावे, निश्चित आप लोग इस पे पूरी तत्परता से ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा? प्रकाश। क्योंकि अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या होगा, ये तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक राशि है। भौतिक राशि उसको कहते हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भौतिक कार्य करने के दौरान जिसकी आवश्यकता होती है, जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी गुण को, हर ऑब्जेक्ट के 2 गुण होते हैं, एक बाहरी गुण, एक आंतरिक गुण। जैसे इस वस्तु को हम ऐसे छू रहे हैं तो लंबाई नाप रहे हैं, चौड़ाई नाप रहे हैं, हाँ, तो ये सब इसकी बाहरी गुण हो गई। अगर आंतरिक गुण में जाते हैं तो इसी मार्कर के बारे में अगर बात करें तो इस मार्कर में अंदर में बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, एक जो उसमें कलर डालते हैं वो, तो एक अनुभव कर रहे हैं कि कलर कैसे बना। इसमें अंदरूनी अगर हम सोच रहे हैं तो रासायनिक गुण हो गया, और सीधा नॉर्मली देख रहे हैं कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, इसकी एक डेंसिटी वेट है, हाँ, एक उसके अंदर जो हम यूज करने के लिए फोर्स लगा है, ये तमाम चीज़ें क्या है? उसका भौतिक गुण हो गया। माने बाहरी गुण को भौतिक गुण और आंतरिक गुण को रासायनिक गुण। मत गौर करिए। इसके बाद
तो प्रकाश सबसे मेन चीज क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है तो आप जरूर कहिएगा कुछ ना कुछ कि क्या है। आप जानते होंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, सब कह सकता है कि प्रकाश हुआ है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। प्रकाश उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार का दर्शन करते हैं। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे प्रकाशित करता है। अगर प्रकाश न होती तो हम आज इस बोर्ड को नहीं देख पाते, क्योंकि आज इस प्रकाश है, इसमें पड़ रही है, इस कारण से हम उस वस्तु को देख रहे हैं। तो सीधा सा डिफिनीशन प्रकाश का सबको अपने मन में बना लीजिए कि प्रकाश क्या है, वह भौतिक। अगर हम भौतिक पढ़ रहे हैं तो भौतिक अगर कहते हैं तो और अच्छी बात है। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे प्रकाशित कर देते हैं। उसे प्रकाशित कर देते हैं। नहीं, प्रकाश कहलाता है, पहले बोल चुके हैं। किसी भौतिक राशि का नाम हम लोग एक ही बार बोलेंगे। तो प्रकाश हुआ भौतिक राशि है बोल दिए, इसलिए लास्ट में हम उसे प्रकाश कहकर नहीं बोलेंगे। प्रकाश हुआ भौतिक राशि है जो माने वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर उसको प्रकाशमान बनाती है, प्रकाशित करती है और हम लोग उसको आसानी से देख लेते हैं। तो प्रकाशित करती है अगर बोल दिया ना, तो आपको जब देखने का मौका मिला, आप देख लिए तब ना आप उसको कह रहे हैं प्रकाशित करती है। ना देखते ना आप बोलते प्रकाशित करती है। तो सीधा सा बात है, प्रकाशित करने में प्रकाशित वर्ड बोलने से तात्पर्य मेरा हमारा आंख कहीं ना कहीं ठीक है, इसीलिए प्रकाशित बोले हैं। तो 100% हम उसको देख लिए ऐसा समझिए, या नहीं तो आप देखने वाली भी बात इसमें कह सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे देखने योग्य बनाती है, देखना वर्ड भी कह सकते हैं। यह प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे प्रकाशित करती है या उसे हम आसानी से देख लेते हैं। तो क्या प्रकाश का डिफिनीशन आप लोग के दिमाग में सेट हुआ? यस सर। हाँ, तो इसके बाद क्या है ना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये हम इसमें नहीं लिखे हैं, इसको मौखिक बताना चाहेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बात पूछ देता रहता है कि प्रकाश एक खाली स्थान तरंग है, इसमें क्या भरा जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय इसमें भर दीजिए, तरंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। तरंग उसको कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने की प्रवृत्ति जिसमें, जैसे वायु तरंग होता है, जल तरंग होता है, ध्वनि तरंग होता है। हम अभी बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, ये भी एक तरंग है। तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों में समझिए जस्ट मतलब उल्टा रिलेशन है। ध्वनि ऐसा तरंग है जिसको हम किसी भी बिना माध्यम का हम नहीं, माने आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे और आपके बीच में क्या है? एयर है। तो एयर के उपस्थिति में आप जो है सो देख रहे हैं, सॉरी सुन रहे हैं। तो 100% है कि ध्वनि जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हुआ। और कर रहे हैं मेरी बात को? ध्वनि को हम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके लिए माने ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी एक विशेष माध्यम का होना जरूरी है। चाहे वायु हो, पानी हो, ठोस हो, ग्लिसरीन हो, ग्राउंड कांच हो, फ्लिंट कांच हो, एल्कोहल हो, तारपीन हो, किरोसिन हो, जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई पदार्थ मटेरियल हमको चाहिए। डू यू फॉलो? बात समझ में आ गई? लेकिन प्रकाश में किसी भी मायने में हम ये नहीं कह सकते हैं प्रकाश को कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग, अरे सॉरी बोलो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि नहीं है। ध्वनि नहीं है। क्यों नहीं है ध्वनि? सो तो अभी क्लियर कर दिए। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्यों है? क्योंकि इसको गमन करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। मतलब तो माध्यम का, माध्यम हो गई तो भी ठीक और नहीं हुई तो भी ठीक। इसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। स्रोत मतलब जहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य। अब बताइए यहाँ पे सूर्य है,
और सूर्य के जस्ट इलाके में, इस इलाके में आपको वायुमंडल तो नहीं होगी, बहुत लाखों किलोमीटर के बाद वायुमंडल मिलती है, अब तब वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आती है। तो सोच सकते हैं जब वो सूर्य जहाँ से निकलती है तो उस इलाके में जब वायुमंडल नहीं है, अगर बिना वायुमंडल का, बिना माध्यम का अगर वो नहीं आती, गमन नहीं करती अगर प्रकाश, तो शायद हमको लगता है कि पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुँच, लेकिन प्रकाश पृथ्वी पर पहुँच रही है। इसका क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? वह बिना माध्यम का भी, माने बिना वायु का भी, बिना पानी का भी, अगर कोई माध्यम नहीं भी है ना, तो भी वो गमन करती है। कौन? प्रकाश। इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो वह तरंग, सुन लीजिए अब, वह तरंग जिसको गमन करने के लिए, मतलब चलने के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक नहीं, वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। आज जिस तरंग को गमन करने के लिए जरूरी हो गया माध्यम का होना, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहलाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये एक प्रकार का प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक नंबर में व्यक्तिवाती रहती है, इसको आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे प्रकाशित करता है। ये भी डिफिनेशन है। तो प्रकाश से हम आगे बढ़े, कि कोई दिक्कत है किसी को? तुम समझा? इसके बाद प्रकाश स्रोत में, सोर्स ऑफ लाइट, स्रोत। देखिए, हर किसी भी भौतिक राशि को प्राप्त करने का एक सोर्स होता है। ध्वनि स्रोत, कोई लाउड स्पीकर है, कोई घंटी है, हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ आपको मेरे मुखार बिंदु से सुन रहे हैं आप, तो हम आपका ध्वनि स्रोत हो गए। आप श्रोता हो गए, हम वक्ता हो गए, तो हम ध्वनि स्रोत हो गए आपके लिए। तो इसी प्रकार प्रकाश जैसे आज हमको मिल रही है इस ट्यूबलाइट से, बल्ब से मिल रही है, तो एक बल्ब और ट्यूबलाइट क्या हो गया मेरा? प्रकाश स्रोत हो गया। बात समझ गए? आपके पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत जो आपकी वस्तुएं हैं, आज आप कपड़ा पहने हैं, ये सारी चीज़ें आपको गार्जियन से मिली है। तो ये इस मामले में स्रोत कहाँ हो गया? आपके गार्जियन। और आपको जो ज्ञान रूपी जो एक आभूषण मिल रही है, तो ज्ञान रूपी जो आपको एक समझिए कि विशाल भंडार वाली चीज़ें मिल रही है, ये आपका एक मुख्य स्रोत किसी शिक्षण संस्थान से हो रही है। तो एक प्रकार का इसका मुख्य स्रोत हो गया शिक्षण संस्थान। तो सोर्स किसका? प्रकाश। तो प्रकाश स्रोत मामूली सा बात है, डिफिनेशन कोई भारी बात नहीं है। प्रकाश स्रोत कहेंगे वह वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित, जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त, वह प्रकाश स्रोत। कोई भारी बात है? जैसे में आप लैंप दीजिए, लालटेन दीजिए, मोमबत्ती दीजिए, बल्ब दीजिए, सूर्य दीजिए, तारे दीजिए, खाली चंद्रमा नहीं दीजिएगा जी, टर्च भी चलेगा। मोमबत्ती दीजिए, लेकिन चंद्रमा नहीं, क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश है, वो तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। बात समझ गए? प्रकाश स्रोत समझ गए? आप इस सभी पॉइंट को बाद में नोट कर लेंगे और सब पे विश्लेषण आप भी अपने आप में कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए लिखने की शैली आपके अंदर नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते, इसलिए कॉपी पे रफ करना जरूर सीखिए। जैसे हमने एक पॉइंट को अभी निकाला और उस पॉइंट पे विश्लेषण कर रहे हैं, आप भी उस पर कीजिए। फिर देखिए प्रदीप्त, प्रदीप्त अगर दीप्त, प्र एक उपसर्ग है, तो मेन है यहाँ पे दीप्त। दीप्त मतलब लुमिनियस। दीप्त पिंड, पिंड एज ए ऑब्जेक्ट, वह वस्तु। प्रकाश स्रोत में प्रदीप्त पिंड में सेम डिफिनेशन है, माने जो वस्तु प्रकाश देती है प्रदीप्त पिंड, वही मोमबत्ती, लैंप, लालटेन जो भी सुने हैं आप। जो नहीं देती है, जैसे निर्जीव जो भी चीजें हैं, निर्जीव वस्तु जो भी है, वो क्या हो गया? अप्रदीप्त पिंड। बात और की है, जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये आप देख रहे हैं, चौकी हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गई, ये तमाम चीजें जो निर्जीव है वो प्रकाश थोड़ी दे रही है। तो जो प्रकाश नहीं देगी वो क्या होगी? अप्रदीप्त। और जो प्रकाश देगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, 3 चीज समझ गया क्या? चले हम इस मैटर पे। अब प्रकाश का प्रकृति, देखिए ये वर्ड आपको बहुत मायने रखने वाली वर्ड है। आपको केमिस्ट्री में भी आपको कभी कभार मिलेगा, टिंडल इफेक्ट शब्द जो पढ़ोगे 11th में और 9th में भी पढ़ाए हैं। प्रकीर्णन शब्द का शाब्दिक अर्थ हम आपको बताना चाहेंगे, फैलना होता है। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ, ये अर्थ नहीं बहुत स्टूडेंट समझता है। अगर ये अर्थ समझ लेना तो हमको लगता है कि डिफिनेशन टूटी फूटी भाषा में भी शायद बोल देगा। फैलना,
तो किसका फैलना? प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश अपने आप तो नहीं फैलेगी। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं, हम अपने रास्ते से भटकेंगे तब जब हमारे रास्ते में कोई रोड़ा अटकेगा, कोई बाधाएं आएगी। तो ऐसे ही प्रकाश जो आती है निर्वात से वायुमंडल में, तो आपको बताना चाहेंगे वायुमंडल में धूल कण है, वर्षा की बूंदें हैं, विभिन्न प्रकार के गैस के अणु हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। ये वायु के अवयव हो गए, कंपोनेंट ऑफ द एयर। हाँ, कैसा बोले कंपोनेंट में? धूल कण बोल दिए। वायु के अणु हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के गैस हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पानी के अंश हैं। इस तमाम जो कण हैं वायुमंडल में, इस पर जब ये प्रकाश आती है, और जब ये प्रकाश, जैसे मान लीजिए कोई कण है, इस कण पे सनलाइट आई, यहाँ पे पढ़ने के बाद हर ऑब्जेक्ट का अपना क्वालिटी होता है। सुन लेंगे सभी छात्र, हर ऑब्जेक्ट, हम ही क्यों नहीं है, आप ही क्यों नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो प्रकाश को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व मतलब अवशोषित करती है। तो कुछ को अवशोषित करती है और कुछ को ये निकाल देती है, फैला देती है। तो इस प्रकार इस पे पढ़ करके बहुत सारी किरणें क्या होती है, चारों ओर बिखर जाती है। ये जो बिखरा हुआ जो एक लाइट रे देख रहे हैं ना आप, यही 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 ये जो देख रहे हैं, और ये यही है क्या चीज? प्रकाश का। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को अवशोषित करती है, कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है, एवं शेष भाग वो चारों ओर छितरा देती है, चारों ओर फैला देती है, चारों ओर बिखरा देती है। जो भी लैंग्वेज हो, अपनी भाषा सबसे उत्तम भाषा है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, सुने होंगे, इसलिए अपनी भाषा दीजिए। आपको टीचर देख लेता है, समझ जाता है कि बच्चा मैट्रिकुलेशन में है, पहली बार एग्जामिनेशन 15 वर्षों में दे रहा है, अपनी भाषा लिखा है, चलो थोड़ा सा जरूर आप पे दया करेगा। इसलिए आप टूटी फूटी भाषा भी अगर ये, लेकिन मेन लॉजिक देखा जाता है, साइंस में मेन लॉजिक देखा जाता है कि बच्चा का लॉजिक क्या कह रहा है, तथ्य क्या है, मेन तथ्य देखी जाती है। इसलिए जब प्रकाश किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और शेष भाग को चारों ओर फैला देती है। अतः लास्ट में देखिए ये बात बोल के, क्योंकि अभी तक के लैंग्वेज में तुम दो बात बोला, अवशोषित करती है सो भी बोला, चारों ओर फैला है सो भी बोला, तो तुम लास्ट में सीधे कह दोगे उसे फलना चीज कहते हैं, तब तो लोग सस्पेंस में पड़ जाएगा कि भाई अवशोषित किया उसको बोला प्रकीर्णन, कि फैल गया उसको बोला, कि आया उसको बोला, किसको बोला, लास्ट में क्लियर करना पड़ेगा। अतः चारों ओर फैलने वाली प्रकाश किरण को प्रकाश का। कोई दिक्कत? ये दिक्कत दिमाग में आ गया? बोलिए तो क्या बोलिएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते रहिएगा। चारों ओर फैलने की घटना, चारों ओर फैलने वाली प्रकाश किरण की जो घटना है, फैलने की घटना हम लोग प्रकीर्णन का मतलब फैलना याद रहेगा। तो चले आगे। अब है किसी वस्तु को देखने का मूल कारण क्या है? ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी वस्तु को देखने का मूल कारण प्रकाश की उपस्थिति, पहला पॉइंट प्रकाश की उस वस्तु पर पड़ना। पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं इसका जवाब। सर्वप्रथम वस्तु पर प्रकाश का पड़ना मतलब आगमन, ठीक है। और हर वस्तु आपको पता है कि वायुमंडल में नहीं है जो फैलाई, ये तो पृथ्वी पर फैलाएगी क्या? वो तो परावर्तित होगी, क्योंकि जो वस्तु है उसका एक निश्चित आकार है, कोई सूक्ष्म कण तो नहीं है, वायु की तरह नहीं है। वायु के कण, वर्षा के बूंद तो नहीं है सूक्ष्म, हमारा एक आकार है। कोई वस्तु है उसका एक आकार होता है, उसका एक क्षेत्र होती है, लंबाई होती है। उस पर पड़ने के बाद छितराती नहीं है, प्रकीर्णित नहीं होती है, जैसे लौटती है, एज ए रूल लौटती है। तो रूल से लौटती है, कभी बिना रूल से भी लौटती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन लौटना उसका एक मूल उद्देश्य है, किसका? प्रकाश का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ भी रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश को आने दीजिए, ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट पर लाइट को दीजिए, और लाइट जो ही ऑब्जेक्ट पे जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, वो वस्तु क्या करेगी? प्रकाश को
क्या करेगी? हाँ? लौटा दे, लौटा दे, क्योंकि हम अपारदर्शी हैं, हम अपारदर्शी वस्तु हैं, हमसे प्रकाश के अनुपार नहीं होने वाली, ऐसा मान के चलिए। तो हमसे अगर लौट गई तो लौटने वाली किरण के पथ में आप बैठे हैं, आपकी आंखें खुली है, तो ये लौटने वाली किरण जब आपकी आंखों पे गई, देखिए ये मत सोचिएगा लौटने वाली किरण आपकी आंखें पे गई, किरण पूरे शरीर पे पड़ी, लेकिन ये जगह जो है, ये जगह ऐसा है सेंसिटिव पार्ट्स, जो इस पे जो ही पड़ी ना तो ये आपको क्या हो गई, क्रिएटिव होकर के इसके अंदर का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा क्या कहते हैं, उसके अंदर का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत क्या किया, वो अपने आंख में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया, और हम उस वस्तु को देख लिए। तो हमारे आंखों पर परावर्तित किरण पहुंचनी चाहिए, आपतित किरण नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास टॉर्च है, अपने आंखें पे जलाएंगे तो देखेंगे हम, टॉर्च से हम क्या करेंगे, आप पर जलाएंगे, आप वस्तु हुए मेरे लिए, वस्तु पर गई प्रकाश, वहाँ पे पर करके क्या हो गई, परावर्तित हुई, उस परावर्तित किरण के पथ में हम हैं तो हम आपको देख लेंगे। अभी हम पर लाइट पड़ रही है, आप लोग बैठे हैं, आप हम पर पड़ने के बाद परावर्तित हो रही है, आप देख रहे हैं हमको, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन हम इधर घूमे हैं। अब इस बोर्ड पे देखिए पीछे क्या लिखी है, यहाँ इस इलाके में, यहाँ पे लाइट तो पड़ रही है, परावर्तित भी हो रही है, लेकिन इस परावर्तित होने के बाद मेरे सर के इस इलाके में, ये जो देख रहे हैं, इस इलाके में टकरा रही है, लेकिन इस इलाके में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो उस वस्तु का इमेज बनाएगा। पार्ट्स तो यहाँ है, ये घूम के तो नहीं आएगी, ये घूम के तो नहीं आएगी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरण सरल रेखा, इससे ये भी स्पष्ट होता है, जो आप कहते हैं प्रकाश किरण सरल रेखा में गमन करता है, इससे ये भी स्पष्ट होता है। अगर प्रकाश किरण सरल रेखा में गमन नहीं करती तो यहाँ पे ऐसे वापस आई और यहाँ टकराई तो कहता चलिए राकेश सर है ना, सर जी हैं, अब इनको दिखा देते हैं, ये ऐसे घूम करके हमारे आँख पे आते। तब क्या होता, हम बैठे बैठे देख लेते कुतुब मीनार को, बैठे बैठे देख लेते जो है सो ताजमहल को, ताजमहल पे प्रकाश किरण पड़ रही है, आ रही होगी, हाँ चलिए राकेश सर के आंखों पे जाते हैं और देख लेते। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं ऐसा। इससे क्या स्पष्ट होता है, सो बताइए। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरण सरल रेखा मत गौर से समझ। इसीलिए पहला पॉइंट है सर्वप्रथम वस्तु पे प्रकाश का पड़ना, दूसरा है वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वस्तु क्या करती है, प्रकाश को लौटा देती है। अब तीसरा है परावर्तित प्रकाश, माने लौटने वाली प्रकाश, परावर्तित प्रकाश का हमारी आंखों पर पड़ना। देख लो, ये पॉइंट को एकदम गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से प्रकाश का हमारी आंखों पर पड़ना? परावर्तित प्रकाश का हमारी आंखों पर पड़ना, यानी लौटने वाली प्रकाश का हमारी आंखों पर पड़ना। ये आने वाली प्रकाश का हमारी आंखों पर नहीं पड़ना, लौटने वाली प्रकाश का हमारी आंखों पर पड़ना। लौटने वाली प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ेगी तो हमारी आंख में ऐसा कुछ है जो आंख वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मानव चैप्टर में। अभी यहाँ पे विश्लेषण करना ठीक नहीं है, लंबा चौड़ा विश्लेषण होगा उसका। तो ज्यों ही आंख में जाती प्रकाश के आंखों पर पड़ती है तो आपका इमेज आंख के रेटिना पर प्राप्त हो जाती है और आपको हम देख लेते हैं। क्या नया? सर्वप्रथम प्रकाश कहाँ पड़ना चाहिए? वस्तु पे पड़ा। वस्तु क्या किया? प्रकाश किरण परावर्तित कर दिया। वो परावर्तित किरण के पथ में हम अगर हैं तो हमारी आंखों पर पड़ेगी। हम आप जैसे यहाँ बैठे हुए, हम इधर घूम गए तो परावर्तित किरण यहाँ तो पड़ रही है इस इलाके में, है ना, लेकिन हम नहीं देख रहे क्योंकि परावर्तित किरण नहीं आई मेरे आगे। तो इस परावर्तित किरण के पथ में हम अपने आंख को ले जाएंगे ना कि परावर्तित किरण मेरे आंख पे आई। परावर्तित किरण के पथ में तुम अपने आंख को ले जाओगे ना, तब ना। हमको बोर्ड देखना है तो बोर्ड की तरफ घूम जाते हैं, आपको देखना है तो आपकी तरफ घूम जाते हैं, इधर देखना है इधर घूम जाते हैं, अपनी आंख को उधर ले जाते हैं कि वहां पर पड़ रही है प्रकाश किरण, ऑलरेडी पड़ रही है, परावर्तित भी हो रही है, बशर्ते आपकी आंख उस दिशा में नहीं है। अपनी आंख को ले जाइए, परावर्तित किरण आंख पे पड़ेगी, आप देख लीजिए। नहीं समझे? समझ गए? धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अब प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रकाश किरण एक नॉर्मल सा किरण है। हाँ, प्रकाश के जाने के पथ, प्रकाश के जिस पथ से प्रकाश जाती है उस पथ को किरण कहते हैं, जिसको एक एरो के चिन्ह द्वारा दिखा दिया जाता है। ये डायरेक्शन दिखाती है,
जैसे एकदम तीक्ष्ण, एक समझिए काल्पनिक, जैसे कोई लाइट अगर है, अगर आप इस तरह से आप इसको एक नॉर्मल सा एक कीजिएगा तो इस उंगली के नीचे से उसके बीच के गैप से आप देखिएगा एक पतली पतली लाइनें आपको दिखाई देगी। कभी देखे हैं ऐसा? एक किसी बल्ब के करीब में अगर आप जाकर के ऐसे करते हैं तो आपको एक पतली सी लाइन आपको स्पष्ट दिखाई देगी, वो एकदम पतली शार्प, वो एक प्रकार की किरण, तो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। तो किरण पथ, प्रकाश के प्रकाशीय पथ को एक प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण में को दिक्कत। अब है किरण पुंज। पुंज है किरण पुंज। पुंज शब्द का अर्थ पहले, किरण तो आप समझिए, पुंज का मतलब होता है भीड़, ग्रुप, समूह। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आपके किसी बल्ब को जलाते हैं तो एक को किरण नहीं निकलती है, काफी लाखों करोड़ों अनंत किरणें निकलती है। वो किरणों के भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज, है ना। तो किरण हो गया नॉर्मली एगो, अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो किरण हो गई। अगर किरण के जो काफी मात्रा में ऐसे 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 इस प्रकार से तीर का निशान देना बहुत जरूरी है, यही डायरेक्शन को दिखाती है। रे ऑप्टिक्स का मूल चीज यही है। अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं यानी किरण प्रकाशिकी में तीर का चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यही बताती है कि प्रकाश किरण किस दिशा से किस दिशा से। इसीलिए किरण पुंज कहते हैं उसको, कि प्रकाश किरण के माने समूह को क्या कहते हैं? किरण। बात समझ में आ गई? अब किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। इस 3 प्रकार में पहला प्रकार है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और ये अपसारी। समझ गए? तो समांतर, अभिसारी और अपसारी, इस बिंदु पे अगर हम अगली कक्षा में, अगली क्लास में अगर चर्चा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज हमारे ख्याल से शुरुआती दौर में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ये तमाम चीजें इससे कनेक्ट है। तो मेरा मानना है कि इसको हम लोग अगली क्लास में ये सो कल एडजस्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आप लोग ये पूरा पॉइंट को क्या करिए, अभी आराम से नोट कर लीजिए। इस नोट करके सारा विश्लेषण को अपने कॉपी में कर लीजिए। हाँ, बाकी हम इस तीनों समांतर, अभिसारी और अपसारी को कल देखेंगे। धन्यवाद।